यह कहानी है एक चुड़ैल की जो एक व्यक्ति के पीछे ही पड़ गई थी। और हाँ, ये चुड़ैल उस व्यक्ति से बहुत कुछ दिल की बातें करती थी। इस चुड़ैल का तो यहाँ तक कहना था कि उसको उस व्यक्ति से प्यार हो गया है और वह सदा के लिए उसका बनकर रहना चाहती है। पर क्या वह चुड़ैल उस व्यक्ति को अपना बना पाई? शायद ये कहानी इस रहस्य पर से पर्दा उठाएगी और एक चुड़ैल के प्रेम को, उसकी चाहत को बयां करेगी। हाँ, पर इतना ही नहीं। मैं बता दूं कि यह कहानी मैंने उस व्यक्ति से सुनी है जिसके पीछे वह चुड़ैल पड़ गई थी। हाँ, मतलब प्यार में। एक दिन जब मैं उस व्यक्ति के पास बैठा, भूत प्रेतों के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक था, तो उस व्यक्ति ने यह कहानी सुनाई। आप भी सुनिए और आनंद लीजिए। डरना मना है। ये कहानी जिस समय की है, उस समय बहिरू बाबा गबड़ू जवान थे। बहिरू बाबा के घर के आगे लगभग 200 मीटर की दूरी पर उनका खुद का एक आम का बगीचा था, जिसमें आम के लगभग 15 या 16 पेड़ थे। और इस बगीचे के एक कोने में बसवाड़ी भी थी, जिसमें बांस की 3-4 कोठियाँ थीं। आम का मौसम था और इस बगीचे के हर पेड़ की डालियाँ आम से लदकर झूल रही थीं। दिन में बहिरू बाबा के घर का कोई व्यक्ति दिन भर इन आमों की रखवाली करता था, पर रात को रखवाली करने का जिम्मा बहिरू बाबा का ही था। रात होते ही बहिरू बाबा खाने पीने के बाद अपना बिस्तर और भंसखटियाँ उठाते थे और सोने के लिए इस आम के बगीचे में चले जाते थे। एक रात बहिरू बाबा बगीचे में अपनी बसखटिया पर सोए हुए थे। तभी उनको बसवाड़ी के तरफ कुछ आहट सुनाई दी। बहिरू बाबा तो जग गए, पर खाट पर पड़े पड़े ही अपनी नज़र भंसवाड़ी की तरफ घुमा दिए। उनको बंसवाड़ी के कुछ बांस हिलते हुए नजर आ रहे थे, पर हवा न बहने की वजह से उनको लगा कि कोई जानवर बांसों में घुसकर अपने शरीर को रगड़ रहा होगा और शायद इसकी वजह से ये बांस हिल रहे हैं। इसके बाद बहिरू बाबा उठकर खाट पर ही बैठ गए और अपनी लाठी संभाल ली। अभी बहिरू बाबा कुछ बोले, इसके पहले ही उन्हें बंसवाड़ी में से एक औरत निकलती हुई दिखाई दी। उस औरत को देखते ही बहिरू बाबा की सांसें तेज हो गई और वे लगे सोचने की इतनी रात को कोई औरत इस बंसवाड़ी में क्या कर रही है। जरूर कुछ गड़बड़ है। अभी वे कुछ सोच ही रहे थे कि वह औरत उनके पास आकर कुछ दूरी पर खड़ी हो गई। बहिरू बाबा तो हक्का बक्का थे। उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी, पर कैसे भी हिम्मत करके उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? बहिरू बाबा की बात सुनकर वह औरत बहुत जोर से डरावनी हंसी हंसी और बोली, औरत हूँ और इसी बंसवाड़ी में रहती हूँ। बहुत दिनों से मैं तुमको यहाँ सोते हुए देख रही हूँ और धीरे धीरे मुझे अब तुमसे प्यार हो गया है। मैं सदा तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ। बहिरू बाबा अब धीरे धीरे अपने डर पर काबू पा चुके थे और उस चुड़ैल से बोले कि तुम ठहरी मरी हुई आत्मा और मैं जीता जागता, तुम बताओ मैं तुमको कैसे अपना सकता हूँ? बहिरू बाबा की बात सुनकर वह चुड़ैल थोड़ा गुस्से में बोली कि मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुम मुझे ठुकराओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हें हर हालत में मुझे अपनाना ही होगा। अब बहिरू बाबा कुछ बोले तो नहीं, पर धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। वह चुड़ैल धीरे धीरे पीछे हटने लगी, पर बहिरू बाबा को चेतावनी भी देती गई कि हर हालत में उनको उसे अपनाना ही होगा। इस घटना के बाद तो बहिरू बाबा की नींद ही उड़ गई और वे अपनी बसखटियाँ उठाए घर चले गए। दूसरे दिन रात को बहिरू बाबा ने बगीचे में न सोने के लिए बहाना बनाया और घर के बाहर दरवाजे पर ही सो गए। अरे, यह क्या, रात को उनकी अचानक नींद खुली तो वो क्या देखते हैं कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है और कोई औरत उनके पास सोई हुई है। बहिरू बाबा फौरन जग गए और उस औरत से लगे पूछने की, कौन हो तुम? वह औरत डरावनी हंसी हंसी और बोली कि रात वाली ही हूँ, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। और हाँ, अब तो तूने मुझे अपना भी लिया है। अब प्रतिदिन रात को वह चुड़ैल बहिरू बाबा के पास आने लगी और बहिरू बाबा चाहते हुए भी कुछ न कर सके। इस घटना को चलते 15-20 दिन बीत गए। अब बहिरू बाबा में पहले वाली ताकत नहीं रही। वे बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। उनके घर वाले ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इनको क्या हो गया है। एक हट्टा कट्ठा आदमी इतना कमजोर कैसे हो गया? घर वालों ने बहिरू बाबा से बहुत बार पूछा कि उन्हें क्या हो गया है, पर वे लोक लाज के डर से कुछ नहीं बताते थे। कई डॉक्टरों को दिखाया गया, पर बहिरू बाबा की हालत में कोई सुधार नजर नहीं आया। एक दिन गांव में नाच, नौटंकी
आया हुआ था और बहिरू बाबा अपने संगतियां लोगों दोस्तों के साथ नाच देखने गए हुए थे। जहां नाच हो रहा था वहां पान की दुकान भी लगी हुई थी। बहिरू बाबा ने वहां से पान लगवाकर एक बीड़ा खा लिया और पान वाले से 2 बीड़ा लगाकर बांध कर देने के लिए कहा। पान वाले ने 2 बीड़ा पान कागज में लपेटकर बहिरू बाबा को दे दिया। नाच देखने के बाद बहिरू बाबा घर आए और सोने से पहले एक बीड़ा पान निकाल कर खाए और बाकी एक बीड़े को वैसे ही लपेटकर पॉकेट में रख ली। उस रात बहिरू बाबा के साथ एक चमत्कार हुआ और वह चमत्कार यह था कि वह चुड़ैल उनके पास नहीं आई। सुबह बहिरू बाबा जगे तो बहुत खुश थे। उनको लग रहा था कि पान लेकर सोने की वजह से वह चुड़ैल उनके पास नहीं आई। उन्होंने अपने पास रखे उस दूसरे बीड़ा पान को खाया नहीं और दूसरी रात भी उसको पॉकेट में रखकर ही सोए। उस रात वह चुड़ैल तो आई, पर इनके खाट से कुछ दूरी पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी। बहिरू बाबा की नींद खुल गई और वे उठकर बैठ गए। आगे की कहानी आपको पार्ट 2 में बताएंगे। पार्ट 2 को देखने के लिए हमारे चैनल द हॉरर हब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो जल्दी से आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।